और आज से बेंगलुरु में जुटेंगे विपक्षी दलों के नेता। बैठक के लिए राहुल बेंगलुरु के लिए हुए रवाना। नीतीश, तेजस्वी और लालू साथ जाएंगे बेंगलुरु। केजरीवाल, भगवंत मान बैठक में शामिल होंगे, ये बड़ी जानकारी। उद्धव ठाकरे भी बैठक में शामिल होंगे। 24 विपक्षी पार्टियां बैठक में होंगी शामिल। ये देखिए बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बिहार में अब जो विपक्षी एकजुटता है, इसे परवान चढ़ाने के लिए बैठक बुलाई गई। उसके बाद पहले तय हुआ कि कर्नाटक जाएंगे कभी कहीं, और उसके बाद में फाइनली ये तय हुआ कि बेंगलुरु में ये बैठक होगी। एक मंच पर 24 विपक्षी दल होंगे। क्या इस बार कोई हल निकलेगा? क्योंकि पिछली बार इस बैठक में शरद पवार भी थे, पीडीपी नेता भी थी, ममता बनर्जी भी थी, अरविंद केजरीवाल भी थे, उद्धव ठाकरे भी थे, और इस बार 24 विपक्षी पार्टियां बैठक में शामिल हो रही हैं। उद्धव ठाकरे भी पहुंच रहे हैं। आज से बेंगलुरु में जुटेंगे विपक्ष के नेता। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बैठक के लिए राहुल बेंगलुरु के लिए रवाना हो चुके हैं। और देखिए नीतीश, लालू और तेजस्वी तो साथ साथ बेंगलुरु जाएंगे। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। केजरीवाल और भगवंत मान बैठक में शामिल होंगे। विपक्षी एकता की बैठक जुड़ी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल बैठक में शामिल होंगे शरद पवार। आज एनसीपी विधायकों के साथ वो बैठक कर सकते हैं। सुप्रिया सुले भी कल बैठक में शामिल होंगी। एनसीपी नेता महेश तापसे ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। देखिए आपको याद होगा, कल ही प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार शरद पवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। और अब जानकारी यह है कि आज बैठक में शामिल नहीं होंगे बेंगलुरु में, कल बैठक में शामिल होंगे शरद पवार, सुप्रिया सुले। आज अपने विधायकों के साथ वो बैठक करेंगे। जरा सोचिए, पिछली बार विपक्षी एकजुटता के लिए जो एक जमीन तैयार करने वाले नेताओं में शुमार थे शरद पवार, वो इस बार बेंगलुरु की बैठक के पहले दिन नहीं पहुंच रहे हैं। ये क्या इशारा करता है? क्योंकि कल जिस तरीके से प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हम शरद पवार का आशीर्वाद लेने आए हैं और हमने उनसे आशीर्वाद लिया है, अब आशीर्वाद के तौर पर क्या मिलेगा? क्या ये आशीर्वाद विपक्षी एकजुटता को भारी पड़ेगा? यह सवाल भी लगातार बना हुआ है। और 17 to 18 बेंगलुरु में यूनाइटेड वी स्टैंड कर्नाटका में, ये देखिए कांग्रेस की ओर से बाकायदा पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और उसके अंदर जो जो नेता शामिल होंगे संभावित तौर पर उनका चेहरा भी इस पोस्टर पर आपको नजर आएगा। तैयारियां एक तरफ जहां बेंगलुरु में विपक्षी एकजुटता की कर ली गई है, दूसरी तरफ बड़ा सवाल यह है कि क्या जो दम भरा जा रहा है विपक्षी एकजुटता का, वो परवान चढ़ेगा? और देखिए बीजेपी लगातार विपक्षी एकजुटता को लेकर हमलावर है। और हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने बीजेपी के महासचिव दुष्यंत गौतम से खास बातचीत की है विपक्षी एकजुटता को लेकर। जरा देखिए क्या कुछ कह रहे हैं दुष्यंत गौतम। 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते चले जा रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के बीजेपी वरिष्ठ नेता और महासचिव दुष्यंत गौतम हैं। सर, आज बड़ी एक बैठक होनी विपक्ष की बेंगलुरु में, आज से शुरू हो रही है, उस पर क्या कहना है आपको? देखिए, विपक्ष की बैठक का कोई मुझे औचित्य या लक्ष्य नहीं लग रहा। उनका लक्ष्य खाली एक परिवारवाद चलाना है और साथ साथ भ्रष्टाचार से अपने आप को बचाना है। और आपने देखा होगा सभी दल जितने भी हैं, हर एक की अपनी महत्वाकांक्षा है। हर आपस में ब्लैकमेलिंग करेंगे, मेरा ये करोगे तो मैं आपका साथ दूंगा, पता आपका साथ दूंगा, देश का साथ दूंगा, विपक्ष का साथ दूंगा, ये कंडीशन ही नहीं है। विपक्ष का साथ देने की कंडीशन नहीं है। केजरीवाल इसलिए जोड़ेंगे कि वो अध्यादेश के लिए समर्थन चाहते हैं। ममता बनर्जी इसलिए जोड़ेंगे कि वेस्ट बंगाल में इंटरफेरेंस नहीं चाहती किसी भी कांग्रेस की का। केजरीवाल का दूसरा इशू ये है कि पंजाब के अंदर मैं किसी को भी टिकट नहीं लड़ने दूंगा। ऐसे सबसे अपने राजनीतिक इशू हैं, ना देश का इशू है ना विपक्ष का एकता का इशू है। इस कारण से मुझे लगता है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। आज कभी कोई नहीं आता है, कभी कोई नहीं आता है, कभी तारीखें बदलते, कभी स्थान बदलता है। ये दर्शाता है कि उनकी किस प्रकार से उनको महसूस हो रहा है कि सब बेकार ही चल रहा है। क्यों कि आप देखोगे, अगर आप 22 दल कहते हैं तो 22 लोग होने चाहिए, लेकिन होंगे क्या? 22 के पिता भी होंगे, नहीं तो बेटा साथ में होगा। परिवारवाद दिखाई देता है। तो ऐसे देश ने इस चीज़ को ठुकरा दिया आज। सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोई आएगा कोई नहीं आएगा, तो बताया जा रहा है शरद पवार इस मीटिंग में नहीं आएंगे। ममता बनर्जी आएंगी तो लंच करने के बाद वो मीटिंग में नहीं होंगी, कि सर्जरी को लेकर कई मुद्दे ऐसे सामने आ रहे हैं, कई आ रहे हैं कई नहीं आ रहे हैं, उस पर क्या कहना है? ये लिए आईवास कर रहे हैं, अपने आप को बचाने का काम कर रहे हैं कि कल को हम को कोई ना कहेगा आपने विपक्ष की एकता के अंदर नहीं गए थे। मन नहीं है इनका आने का, लेकिन कोई ना कोई बहाना लेके लंच लेके चलाएंगे, कोई चाय लेके चला जाएगा, कोई डिनर पे आएगा। इसलिए जब बैठेंगे तो चर्चा होगी तो इनके पर्दे खुलेंगे, इनकी पोल खुलेगी। उस पोल से बचने के लिए सब आगे पीछे आने वाले, कुछ आने वाले नहीं है। सर, इसी बैठक के बाद एनडीए की भी बैठक हो रही है जिसमें 30 के लगभग पार्टीज आ रही हैं, उस पर क्या कहना है? देखिए, एनडीए की बैठक का कुछ लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? क्योंकि एक तो वो निस्वार्थ है,
भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, पूर्ण बहुमत में एनडीए में, और एनडीए के पूर्ण बहुमत के होने के बाद भी हमने एनडीए को मंत्रिमंडलों में रखा है। साफ साफ बात है कि हम देश को चलाना चाहते हैं, देश को अर्थव्यवस्था में मजबूत स्थिति पर लेना चाहते हैं। विश्व के अंदर एक कीर्तिमान प्रधानमंत्री ने स्थापित किया है, उससे सारे दल गदगद हैं, देश के विकास के लिए गदगद है। इसलिए जो आ रहे हैं वो देश के बारे में सोच के आ रहे हैं। सर, हमसे बात करने के लिए बेहद ही शुक्रिया। कैमरामैन संदीप पाल सिंह के साथ मानंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। तो बीजेपी कह रही है कि भैया चाय पे बुलाओ, चाहे नाश्ते पे बुलाओ, चाहे डिनर पे बुलाओ, आपकी विपक्षी एकजुटता परवाह नहीं चढ़ने वाली। और विपक्ष कह रहा है कि इस वक्त सत्ता पक्ष डरा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का स्टेटमेंट, बेंगलुरु की बैठक निर्णायक होगी। संजय राउत को बहुत उम्मीदें हैं इस बैठक से। बैठक में उद्धव ठाकरे शामिल होंगे। संजय राउत ने कहा शरद पवार कल बैठक में पहुंचेंगे और इससे जरूर कुछ निर्णायक निकलेगा। बैठक में उद्धव ठाकरे शामिल होंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त, शरद पवार कल बैठक में पहुंचेंगे। संजय राउत का स्टेटमेंट, विपक्षी एकजुटता को लेकर होने वाली इस बैठक को लेकर वो कह रहे हैं कि उद्धव गुट के सांसद संजय राउत कह रहे हैं बेंगलुरु की बैठक निर्णायक होगी। आज की बैठक जो है वो निर्णायक बैठक, बहुत सी बातें उसमें तय। महाराष्ट्र में शिवसेना की तरफ से पार्टी के चीफ उद्धव ठाकरे साहब जाएंगे, आदित्य जी जाएंगे और मैं खुद उनके साथ रहूंगा। मुझे लगता है एनसीपी के प्रमुख शरद पवार साहब भी इस बैठक में शामिल होंगे महाराष्ट्र से। देखिए, पटना समिट के बाद बेंगलुरु समिट और अपोजिशन की बैठक में नहीं मानता हूँ। इस देश में आज जो तानाशाही, एकाधिकारशाही, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसी का कारोबार चल रहा है, पैसों का खेल चल रहा है, उसके खिलाफ जो लोग देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जो लोग देश में लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, ऐसे प्रमुख राजनीतिक दलों की ये बैठक, जिसमें कांग्रेस से लेकर शिवसेना और एनसीपी तक लोग शामिल हैं। आज बैठक शुरू होगी और कल तक चलेगी। 2 सत्र में यह बैठक चलेगी। आज सोनिया गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी जी ने डिनर भी रखा है। आज जो बैठक में चर्चा होगी। और देखिए, सोनिया गांधी बेंगलुरु पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीरें आपके सामने है। इस वक्त बेंगलुरु में विपक्षी नेताओं की आज बैठक होगी। संजय राउत कह रहे थे कि ये जो बैठक है वो निर्णायक होगी, क्योंकि पिछली बार कोई बहुत ठोस नतीजे नहीं निकले, लेकिन हाँ, बैठक के जरिए एक विषय पर सहमति जो बनाने की कोशिश की जा रही थी। अब फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है।